और देश लौटने के बाद भव्य स्वागत भी टीम इंडिया का हुआ है। T20 विश्व कप जीतकर देश लौट गई है टीम इंडिया। होटल ITC मौर्या पहुंची है टीम। होटल में टीम का शानदार स्वागत किया गया और ये स्वागत का सिलसिला है, ये अब जारी रहने वाला है। भारतीय जो टीम है वो PM आवास पर भी पहुंचेगी। टीम इंडिया इतिहास रचने के बाद जब पहुंचेगी तो PM मोदी उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। ब्रेकफास्ट साथ में करना है। सुबह 11 बजे का करीब वक्त बताया जा रहा है जब PM मोदी से मिलने के लिए टीम इंडिया पहुंचेगी। होटल में टीम का हुआ है शानदार स्वागत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीम इंडिया की, जहां पर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथों में लिए हुए रोहित शर्मा की जो ब्रिगेड है वो आगे बढ़ रही है। चेहरे पर जो हंसी है, जो मुस्कान है, जो सुकून है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी है। और इस जीत के साथ फैसले भी हुए T20 वर्ल्ड कप से संन्यास का फैसला रोहित शर्मा और विराट कोहली का। ऐसे में आज करीब 3 दिन बाद, क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा था, सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी, एहतियातन ये कदम उठाया गया था। बारबाडोस में फंस गई थी टीम इंडिया। कई पत्रकार भी ऐसे थे जो वहीं पर फंस गए थे, लेकिन अब फाइनली टीम इंडिया जो है वो भारत आ चुकी है वापस और भारत वापसी हुई है। ये देखिए कैसे शानदार स्वागत किया गया। ये शानदार केक बनाया गया जिसे देखकर ही आप समझ सकते हैं T20 वर्ल्ड कप की झलक इसमें दिख रही है। और केक में भी टीम इंडिया की जीत आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ट्रॉफी नुमा शक्ल दी गई है इस केक को भी। यहाँ होटल ITC जब पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी तो फिर उनका भव्य स्वागत हुआ और इस स्वागत के साथ जो जीत का जश्न है वो अब देश भर में मनाया जा रहा है। सिर्फ ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। दिल्ली पहुंच चुकी है टीम इंडिया और यहाँ PM आवास पर पहुंचेगी टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक खिलाड़ी से बात करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी टीम, क्योंकि वहां जीत का जश्न अलग अंदाज में मनना है। विजय जुलूस निकाला जाएगा जिसमें आम लोगों से भी शामिल होने के लिए जय शाह की तरफ से कहा गया है। विश्व विजेता टीम जब देश लौटती है अपने तो कैसे स्वागत होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, और सिर्फ न दिल्ली से मुंबई तक बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो अलग अंदाज में स्वागत कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि जीत का जश्न तो उसी दिन से मनने लगा था जब ये ट्रॉफी टीम इंडिया ने अपने नाम की थी, लेकिन अब जब फाइनली टीम इंडिया स्वदेश लौटी है, घर पहुंची है, उसके बाद से जश्न की कुछ खास और अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी। होटल ITC मौर्या से इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शुभ, होटल ITC मौर्या जहां पर टीम इंडिया ठहरी, अभी स्वागत शानदार हुआ है, खास केक भी तैयार किया गया और जीत का जश्न जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अभी का अपडेट क्या है और PM आवास के लिए कब टीम इंडिया रवाना होगी? जी देखिए रचना, कुछ ही देर का समय है और उसके बाद टीम इंडिया जो है वो यहाँ से रवाना होगी। फिलहाल रचना हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है जो आपको लगेगा बिल्कुल विराट कोहली की हूबहू कॉपी है। फैन तो आपने देखे होंगे लेकिन कुशाल कौशल जैसा फैन। सर ये बताइए आपका नाम क्या है? करण कौशल। करण कौशल जी, करण कौशल जी ये बताइए विराट कोहली के इतने बड़े फैन है कि उनका लुक आपने ले लिया? ऐसी बात नहीं है। व्हेनेवर आई मतलब जब भी मैं बियर्ड रखता हूँ तो लोग बोलते हैं, 10 साल हो गए मुझे सुनते हुए। स्पेशली ये वाली लुक मैंने डेफिनेटली उनसे इंस्पायर होकर रखी है पिछले वर्ल्ड कप से। बट या तो ऐसा ही है। अच्छा, विराट कोहली का आपका लुक है, आप लगते हैं कि विराट कोहली हैं, तो उनसे कभी मिलने का मौका मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला बट डेफिनेटली मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहेंगे। अच्छा सर ये बताइए, वर्ल्ड कप जो है फाइनली ट्रॉफी हमारे पास आ गई है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है। 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट है इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। आगे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो लाइंड अप हैं और जो कि इंडिया का नाम और भी रोशन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रचना आप सुन रही थी जो बिल्कुल हूबहू विराट कोहली जैसे दिखते हैं और देखिए पूरी तरीके से लोगों में जोश आपको नजर आएगा। कुछ ही देर का समय है जब भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ से रवाना होगी। ITC होटल मौर्या में हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची, विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, तमाम क्रिकेटर्स पहुंचे तो वैसे ही ढोल नगाड़ा हुआ। उसके साथ साथ अब कुछ ही देर का समय है क्योंकि आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो थोड़ा थोड़ा चौकन्ना होना शुरू हुई है, यानी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कुछ ही देर में क्रिकेटर्स जो है वो बाहर आएंगे और PM आवास जाएंगे और PM आवास जाकर ये जो जश्न की बैठक होगी रचना, क्योंकि एक तरफ खाना और उस खाने में जायका लगाने वाली गर्व वाली ट्रॉफी, क्योंकि देखिए पिछले साल जिस तरीके की तस्वीरें सामने देखकर आई थी उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भी टीम इंडिया का समर्थन किया था, मनोबल बढ़ाया था, लेकिन इस बार खाने के साथ साथ
टेबल पर गर्व वाली T20 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी होगी रचना। कुछ ही देर का लिहाजा समय है, क्योंकि देखिए 13 घंटे की जो फ्लाइट थी साउथ अफ्रीका से जो इंडिया लेकर आई, तो उसमें जो क्रिकेटर्स हैं लिहाजा वो थक गए होंगे ट्रैवल करके, लेकिन जैसे ही हमने उनको देखा तो ऐसा लगा नहीं कि इतनी सी भी थकान उनके मुंह पर, उनके चेहरे पर झलक नजर आई। क्योंकि देखिए 13 साल के इंतजार के बाद जब ट्रॉफी भारत आई, तो देखिए ट्रॉफी के साथ साथ जिस वजह से ट्रॉफी आई वे भी बेहद खुश नजर आए। भारतीय फैंस में भी एक अलग हौसला नजर आया। और देखिए कुछ ही देर का समय है, हालांकि आपको यहाँ मीडिया का जमावड़ा भी दिखेगा, क्योंकि सब बेहद इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर आए। और कुछ ही समय का इंतजार और भारतीय क्रिकेटर्स यहाँ से रवाना होंगे, पीएम से जश्न वाली बैठक करने जाएंगे। जी रचना, जश्न साथ में मनाया जा रहा है। टीम इंडिया के जो फैंस हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वतन वापसी आखिर होगी कब। हालांकि तूफान की वजह से फंस गई थी टीम इंडिया, लेकिन फाइनली लौट आई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न की खास तैयारी हुई है। इस दौरान तस्वीरें सामने आएंगी पीएम मोदी के साथ मुलाकात की भी। पीएम मोदी का खास अंदाज है, जब टीम इंडिया हारी तब भी मनोबल बढ़ाते हुए गले लगाते हुए नजर आए। आज की तस्वीरें तो एकदम खास होंगी, हर चेहरे पर मुस्कान होगी और हर चेहरे पर जीत की खुशी भी नजर आएगी। लेकिन शुभ, अभी होटल ITC मौर्या में टीम इंडिया जब पहुंची है, यहाँ जाहिर सी बात है जीत का जश्न भी है, स्वागत भी खास अंदाज में किया गया है। केक वो खास अंदाज का हम देख ही रहे हैं, जिस पर ऊपर ट्रॉफी नुमा शक्ल देते हुए इस पूरे केक को तैयार किया गया है। क्या आम लोग इस बात से अवेयर हैं कि टीम इंडिया यहाँ ठहरी हुई है, या उनकी एक झलक पाने के लिए क्या यहाँ पर लोगों की मौजूदगी आप देख रही हैं? जी देखिए बिल्कुल रचना, क्योंकि लिहाजा सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से बीफ्ड अप है, इसलिए कुछ ही फैंस यहाँ आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब हजारों फैंस जो हैं विराट कोहली और अपनी जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसकी एक झलक पाने के लिए लोग कतारों में इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर ITC होटल की मैं बात करूँ तो कुछ इक्के दुक्के फैंस नजर आए, क्योंकि देखिए पुलिस की जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है। उसके बाद जब PM आवास जाएंगे तो देखिए PM आवास का प्रोटोकॉल जो होता है वो आप भी जानती हैं कि बेहद स्ट्रिक्ट होता है, तो वहाँ फैंस का मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लिहाजा एक ज़रूर जब हमने फैंस से बात करी तो उनकी तरफ से एक मांग ज़रूर थी कि जिस तरीके से आज मुंबई में एक विक्ट्री शो हो रहा है, ठीक ऐसा ही विक्ट्री शो अगर दिल्ली में भी होता तो फैंस और ज़्यादा खुश नज़र आते। लेकिन लिहाजा देखिए खुशी बिल्कुल है। और दो तरीके के तूफान है, एक तूफान जो बारबाडोस में चल रहा है और एक तूफान जो भारतीय फैंस के दिल में चल रहा है, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने का फैन उनको, क्योंकि देखिए 13 साल के इंतजार के बाद जब ट्रॉफी घर आई, जब ट्रॉफी को हम लेकर वापस आए, तो जो भारतीय फैंस हैं वो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया। और देखिए कुछ ही देर में ITC होटल के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, और कुछ ही देर में यहाँ से जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ से निकलते नजर आएंगे। और फिर एक और सुंदर तस्वीर, क्योंकि देखिए जैसे ही वो आए ऐसा लगा नहीं कि एक थकान भी है उनके चेहरे पर, क्योंकि देखिए जैसे ही भारत माँ की गोद में ट्रॉफी आई तो लिहाजा बेहद खुशी जो है वो छा गई। और बेहद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रैंड वेलकम करेंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से निराशा देखने को मिली थी, इस बार जब बात होगी टेबल पर जायके के साथ जब बात होगी तो साथ में गर्व वाली ट्रॉफी भी होगी, तो वो फीलिंग अलग है। क्योंकि देखिए इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले ली है, तो काफी इमोशनल क्षण भी इस वक्त देखने को मिल सकता है। कई ऐसी खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन पर इस वक्त देश गर्व कर रहा है। टीम इंडिया के खिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे जो सुकून दे रहे हैं देश भर को, चूंकि लंबा इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर निगाहें सभी की थी और कई रिकॉर्ड भी टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। अच्छा शुभ, चूंकि मुंबई में तो खास तैयारी है, विजय जुलूस निकाला जाएगा, जो ओपन बस है उसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी सवार होंगे। जयशाह ने तो यहाँ तक कह दिया आम लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होइएगा, इस जीत का जश्न हम मिलकर मनाएंगे। दिल्ली में भी ऐसा कोई इंतजाम है क्या? जी देखिए रचना, ये आपने दुखदी रख पे पैर रख दिया है, क्योंकि दिल्ली वालों की यही शिकायत है कि अगर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में ये हो सकता है मेरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक एक ओपन बस शो होगा। साथ ही जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा जाएगा तो सम्मान समारोह होगा मुंबई में। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अभी ऐसा लिहाजा कोई प्लान नहीं है, तो फैंस ने बीच का रास्ता निकाला और पहले एयरपोर्ट फैंस गए, फिर उसके बाद अब कुछ फैंस जो है, चुनिंदा फैंस जो है वो ITC होटल के
बाहर आए। फिर उसके बाद जब पीएम आवास जाएंगे तो उसके बाद जो क्रिकेटर्स हैं वो फिर आईटीसी होटल आएंगे, यहाँ से चेकआउट करेंगे और फिर यहाँ से चेकआउट करने के बाद फिर मुंबई की उड़ान। और देखिए आज शाम तक पूरा का पूरे जो क्रिकेटर्स हैं वो जनता के बीच उतरेंगे। और देखिए बीसीसीआई की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि 125 करोड़ की जो धनराशि है वो क्रिकेटर्स को दी जाएगी, क्योंकि देखिए अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन इस अमाउंट से भी ज़्यादा बड़ा कुछ मैटर करता है तो हर एक भारतीय के उनके मुंह पर मुस्कुराहट, उनके मुंह पर खुशी और जो गर्व वाली बात जो मैंने कही, क्योंकि देखिए एक अंदर केक वहां काटा गया जिसमें ट्रॉफी रखी हुई थी और एक असली ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथ में थी। तो इस पल का 140 करोड़ भारतीय बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो पल जब आएगा रचना, जब प्रधानमंत्री से बात करेंगे सारे क्रिकेटर्स, तो देखना ये बेहद खास होगा कि इस बार उनका ड्रेस कोड क्या होता है। क्या मेन इन ब्लू वो यूनिफॉर्म पहनकर जाएंगे या फिर क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं सूट बूट में प्रधानमंत्री से बैठक होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा जब भी किसी क्रिकेटर से मिलते हैं या जब भी किसी खिलाड़ी से मिलते हैं तो बेहद खुशनुमा अंदाज में बात करते हैं, हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये एक थोड़ी इनफॉर्मल चैट भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेटर्स का पिछली बार भी मनोबल बढ़ा था, जब हम पिछला मैच नहीं जीत पाए थे तभी प्रधानमंत्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को गले लगाकर ये बात कही थी, मनोबल नहीं टूटना चाहिए, अगली बार और अच्छा करेंगे। और उसी का परिणाम है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो अपने हाथ में आ गई है रचना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये पीएम मोदी का निश्चित अंदाज भी है कि जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी भी है, स्वागत भी है, जीत को अप्रिशिएट भी करना है, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से जीत नहीं मिली, वो मुकाम हासिल नहीं किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोबल को ऊंचा करने का काम जरूर करते हैं, जो टीम इंडिया के साथ किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी को जिस तरीके से गले लगा दिया था, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी पसंद की गई थी। और आज तो जीतने के बाद पहुंच रही है टीम इंडिया, ऐसे में जीत का जश्न भी दोगुना होगा, गले और कसर लगाया जाएगा। और आपने कहा कि किस अंदाज में पहुंचेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सुबह 11 बजे का वक्त है। ये शुभ, क्या नाश्ता ही होगा या लंच भी वहां पर होना है? कितनी देर ठहरेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी पीएम आवास पर? जी देखिए, इसे ब्रंच कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए टीम इंडिया के खिलाड़ी पिछले 13 घंटे से फ्लाइट का सफ़र करके आए हैं, लिहाजा थके भी होंगे, लेकिन वो थकान दूर हो गई जैसे ही भारत माँ की धरती पर लैंड किया। तो देखिए लिहाजा ये जो मूवमेंट है, इसके बाद जब पीएम आवास जाएंगे तो भी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए पीएम हमेशा जब भी खिलाड़ियों से मिलते हैं बेहद खुशनुमा अंदाज में मिलते हैं। तो ऐसे में जब प्लेट पर खाना सजा होगा तो साथ ही में जब वो ट्रॉफी की शान होगी तो ऐसे में खाने का जायका दुगना हो जाएगा रचना। और फिर उसके बाद 2 घंटे का समय दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, 2 घंटे चर्चा होगी टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, चाहे फिर वो बात रोहित शर्मा की जाए, जडेजा की जाए, जिसने और शमी की जाए। तो देखिए बाकी जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो सब बैठेंगे, प्रधानमंत्री से गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और ये बड़ी आत्मीयता वाली बातचीत होगी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो ऐसे में ये जो इमोशनल क्षण है वो प्रधानमंत्री के साथ साझा किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल मोमेंट है सोशल मीडिया पर भी खूब अच्छी तरीके से वायरल होंगे, क्योंकि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं जब खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाए। तो यानी जो युवा खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनों में खेल रहे हैं, जब वो देखते हैं कि भारत इस तरीके का प्यार देता है अपने खिलाड़ियों को, तो उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा शक्ति पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं पीएम का खिलाड़ियों मिलना अपने आप में एक बेहद बड़ा मोटिवेशन बूस्टर है बाकी युवाओं के लिए, युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे टीम इंडिया के हिंदुस्तान लौटने का। हिंदुस्तान अब टीम लौट भी आई है। साथ ही साथ बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए हैं। इसमें टीम इंडिया खुश नजर आ रही है, टीम इंडिया के हाथ में ट्रॉफी है, फिर चाहे वो फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हो या फिर कुछ अलग से वीडियोस जो शूट किए गए हैं, उन वीडियोस को देखकर खुशी भी दोगुनी हो रही है। और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो भी बड़ी अलग अंदाज की है। शुभ, नजर आप रखिएगा क्योंकि 11 बजे का वक्त है, करीब 9:30 बज गए हैं। टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो होटल आईटीसी मौर्या से निकलेंगे भी और आप वहां पर मौजूद हैं। जो भी अपडेट होगा, आगे जो भी तस्वीरें होंगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।